गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आपका ई जॉब न्यूज़ में स्वागत है। मैं एक नए ओपनिंग के साथ हाजिर हूँ। ये ओपनिंग है ऑफिसर या एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए है, ईएचएस डिपार्टमेंट के लिए है। पदों की बात करें तो कुल 3 पद हैं और ये कंपनी है गार्गी हटेंस अल्बर्टस और ये खोपोली महाराष्ट्र में स्थित है प्लांट। 5 से 7 साल का अनुभव मांगा है इन्होंने और 5 से 7.5 लाख का पैकेज ऑफ़र कर रहे हैं। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात करूं तो आपको ऑफिसर या एग्जीक्यूटिव के रूप में ईएचएस डिपार्टमेंट में काम करना है। एनवायरनमेंट, हेल्थ एंड सेफ्टी तीनों विभाग आपको देखने हैं। और जो ज्वाइन करने वाले लोग हैं उनके लिए एक मैंडेटरी चीज़ किया गया है कि आप का जो पिछली कंपनी है उसमें आपका नोटिस पीरियड 30 दिन से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। वहीं हम लैंग्वेज की बात करें तो आपको इंग्लिश, हिंदी और मराठी तीनों लैंग्वेज आनी चाहिए। और आपका जो रहना होगा वो फैक्ट्री के ही आसपास जो है वो रहने की व्यवस्था रहेगी, तो उसके लिए अभी आपको तैयार रहना चाहिए। साथ में ये जो है शिफ्ट के लिए आपको शिफ्ट में काम करना है, उसके लिए भी आपको रेडी रहना पड़ेगा। एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो बीएससी केमिस्ट्री, एमएससी केमिस्ट्री या फिर बीई केमिकल वाले इसको अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही आपको एडवांस डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी फ्रॉम एमएसबीटीई से होना ज़रूरी है। और एज की बात की जाए तो आपका 30 से 40 साल जो है, जो 30 से 40 साल के बीच वाले लोग हैं वो इसको अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये ऑप्शनल है। अगर आपका सूटेबल रहा तो वो आपको ले सकते हैं, कोई मैंडेटरी नहीं है ये। और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात करें तो मैं आपको क्रमवार बताऊंगा कि आपका एनवायरनमेंट में क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, हेल्थ सेक्टर में क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी और आपका सेफ्टी में क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। तो पहले एनवायरनमेंट की बात करते हैं। तो एनवायरनमेंट में आपको जो है एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट का ऑपरेशन देखना है और उससे रिलेटेड जो भी ट्रबल आता है उसको भी आपको रिजॉल्व करना है। ट्रबल शूटिंग का भी आपको काम करना है और मॉनिटरिंग करना है आपको प्रोसेस का, बॉयलर का, डीजी स्टैक्स का और एम्बिएंट एयर क्वालिटी का। उसी के साथ साथ आपको जो हजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट होता है, फॉर्म 3, फॉर्म 4, फॉर्म 5, फॉर्म 10, ये आपको ही मैनेज करने हैं। ये तो रहा आपका एनवायरमेंटल सेक्टर से संबंधित। वहीं बात करते हैं हेल्थ की, तो आपको फर्स्ट एड बॉक्स जो होता है उसका जो डेजिग्नेटेड प्लेस पे अवेलेबिलिटी चेक करनी है, उसके स्टॉक्स को मेंटेन रखना है। और साथ में आपको मेडिकल इमरजेंसी जो होती है उसके लिए भी आपको जो है तैयार रहना पड़ेगा। आपको कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा रिलेटिव डिपार्टमेंट से, लाइक एचआर डिपार्टमेंट से। और इसके साथ साथ आपको फॉर्म 7 जो हेल्थ से रिलेटेड होता है, जिसमें सारे एम्प्लॉयज़ का जो हेल्थ चेकअप या होता है, इन सबको भी आपको मेंटेन करना है। और आपको ये अश्योर करना है कि जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनका एक इंटरवल पे मेडिकल चेकअप, उनका हेल्थ जो है चेकअप होता रहे। सेफ्टी की बात करें तो आपको पीटीडब्ल्यू देखना है, परमिट टू वर्क। उसके अलावा आपको जो भी इंसिडेंट होती है उसकी रिपोर्टिंग भी करनी है, आपको उसका आइडेंटिफिकेशन करना है, उसका मिटिगेशन करना है आपको, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी सेफ्टी में। उसके अलावा आप जो है सेफ्टी से रिलेटेड जो भी इंटरनल ऑडिट होते हैं या फिर एक्सटर्नल ऑडिट होते हैं उसको भी आपको ही हैंडल करना है। इसके अलावा अगर आप जो भी आपके अंडर में एम्प्लॉयज़ हैं उनको आपको सेफ्टी से रिलेटेड टूल बॉक्स स्टॉक भी देना है, उनको सेफ्टी से रिलेटेड जो भी चीज़ें उनके लिए उसको अवेयर भी करना है आपको। साथ में जो साइट पे इमरजेंसी प्लान होती है, प्लानिंग एंड प्रिपेयर्डनेस, वो आपको ही करना है, लाइक मॉक ड्रिल और रेगुलर ट्रेनिंग्स जो कि अभी मैंने बताया वो भी आपकी जिम्मेदारी होगी। प्लस हैजॉब, हीरा और ईएचएस से रिलेटेड जो भी एसओपीज़ हैं, रेगुलेशंस हैं, जो भी लीगल कंप्लायंसेस हैं, वो सब भी आपको देखने हैं। इसके अलावा बात करें तो आपकी पर्सनालिटी की बात की जाए तो आपके अंदर एक लीडरशिप पावर होनी चाहिए, आपके एक मैनेजर का एक तरह से भूमिका आपके अंदर होनी चाहिए। और आपका जो वर्क है वो रिज़ल्ट ओरिएंटेड होना चाहिए और टारगेट जो है आपको टाइमली कंप्लीट भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर आपने एक टारगेट को ले लिया और आप उसको चलता जा रहा है तो। उसके अलावा आपकी जो सेंस ऑफ ह्यूमर है आपको वो भी अच्छी होनी चाहिए और आप हाईली एनर्जेटिक आपका होना चाहिए पर्सनालिटी। और आपको अकेले भी आपके अंदर वो एबिलिटी होनी चाहिए कि आप प्लांट को हैंडल कर सकें, क्योंकि आपको जो इंटरेक्शन है वो सीओओ और एचओडी से डायरेक्ट इंटरेक्शन आपका रहेगा।
और जैसा कि मैंने पहले बताया कि कम्युनिकेशन आपका जो है हिंदी, इंग्लिश और मराठी तीनों भाषाओं में अच्छी पकड़ होनी चाहिए आपकी। अब बात करते हैं कि आप अप्लाई कैसे करेंगे। तो ये दिए गए ईमेल आईडी पे आप अपना जो है रिज्यूम भेज के अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको अच्छी लगी जानकारी तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद।